इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से भी कुछ बातों को देखेंगे। आज मेरा विषय है स्वर्ग के राज्य में अपना नाम लिखाएं। आज का विषय क्या है? अपना नाम स्वर्ग के राज्य में लिखाएं। आपने शायद देखा होगा बहुत सारे स्कूलों के सामने लिखा रहता है एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। तो एडमिशन ओपन का मतलब क्या होता है कि दाखिला शुरू हो गया है। आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं और दाखिला करा सकते हैं। और कई बार क्या होता है, लिखा रहता है सीट लिमिटेड है ना, सीट लिमिटेड है, इसलिए जल्दी आए और जल्दी पाएं। हालेलुया। आज जब हम लोग परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे, मैं आज के वचन को आरंभ करने से पहले एक वार्तालाप, इसको गवाही भी नहीं कह सकते, एक वार्तालाप। मैं बीते दिनों में किसी के घर में था, एक सेवक के घर में, और परमेश्वर के वचन से जब बातचीत हो रही थी तो एक प्रश्न हमारे सामने आया, और वो प्रश्न इस प्रकार का था कि नए नियम के अंदर, नए नियम में दशवांश के विषय में कहीं भी नहीं लिखा है। दशवांश के विषय में नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा है। और ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न था हमारे सामने, और उनका कहना यह था कि चाहे दसवां दो चाहे नहीं दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी हैं। जब मैं उस पासवान की बातों को सुन रहा था, बड़ा दुख लग रहा था उस समय कि पासवान होने के बाद इस तरीके की बातों को कहता है कि दशवांश नहीं देना चाहिए, क्योंकि नए नियम में से कोई भी आज्ञा नहीं है। आज मैं जब परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में रखूंगा, एक मेरी और मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बीच की जो एक वार्तालाप है, मैं उसको पहले रखूंगा, उसके बाद आज के वचन की ओर जाऊंगा। मैंने परमेश्वर के सामने काफी साल पहले यही प्रार्थना किया कि परमेश्वर, क्या विश्वासी लोगों को सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए कि प्रभु के राज्य के लिए दान दशवां देना जरूरी है या नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रभु की आत्मा ने मेरे से जो बातचीत किया वो ये था, जो लोग इस तरीके की शिक्षा को देते हैं कि दशवांश नहीं देना चाहिए, वे अपने आशीषों को भी रोकते हैं, और जिन लोगों को आशीष परमेश्वर देने के लिए जा रहा है उनके आशीषों को भी रुकवा देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो हर्ष और उत्साह के साथ देता है, आनंद के साथ देता है, उसके अनुसार वो प्रतिफल भी पाता है। हालेलुया। और जब इस तरीके से बातें मैंने परमेश्वर से सुनी कि तू वचन की सेवकाई सच्चाई और खराई के साथ करता रहे, मैं आशीष देने वाला हूं, मैं न्याय करने वाला हूं, मैं लोगों के मन को जांचता हूं। अजीजो, परमेश्वर का वचन हमें यहां पर इस बात को सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 से 21 पद जो हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़े और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर शहद लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं
और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब प्रभु यीशु मसीह के हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब पहाड़ी उपदेश दिया और पहाड़ी उपदेश देने के बाद जो मुख्य शिक्षाएं थी हर एक उस मनुष्य के लिए, हर एक उस विश्वासी के लिए, हर एक उस गैर विश्वासी के लिए, वो प्रभु की सच्चाई को जाने कि प्रभु का वचन आपसे और मेरे से क्या कहता है। वचन में साफ लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस दुनिया में पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा ना करना चाहेगा? हर एक व्यक्ति धन इकट्ठा करना चाहेगा, क्योंकि धन आज मनुष्य की जरूरत है। याद रखिए, पैसा रिश्ते को बिगाड़ देता है। पैसा रिश्तों को बिगाड़ देता है और पैसा ही है जो रिश्ते को बनाने का भी काम करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। पहले गाना बहुत फेमस हुआ था, पैसा पैसा कहती है तू पैसे पे क्यों। तो पैसे के ऊपर मोहित रहने वाला व्यक्ति एक दिन पैसे को ही लेकर मर जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है पैसा धन एक धोखा भी है। धन पाप की ओर भी लेकर जाता और घमंड और अहंकार को पैदा करता है। हालेलुया। जितना अमीर व्यक्ति होगा उतना ही घमंड और अहंकार उसके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात को सिखाता है। इसी के नीचे जब आप 24 पद को आप पढ़ेंगे, मत्ती 6 का 24, तो यहाँ पर लिखा है कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज धन के विषय में परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि धन और परमेश्वर दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा? क्योंकि आज दुनिया के अंदर धन ने, पैसे ने ईश्वर का दर्जा ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज धन के लिए लोग हर जगह घुटना टेक सकते हैं। धन के लिए चलता हुआ गाड़ी पे व्यक्ति और अचानक रोड के ऊपर 10, 20, 50 का नोट देखा गिरा हुआ, वो गाड़ी तुरंत ब्रेक लगा देगा, चाहे भले ही उसका पीछे से एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि पैसा आंखों में, जब आप पैसे को देखते हैं तो पैसा आंखों में लालच को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखते हैं, और जैसा मैं आरंभ में बताया कि एक पास्टर का जो इस तरीके का विचार था, दसवांश नहीं देना चाहिए। नए नियम में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अजीजो, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 21 पद में जो बोला है, उसे हर एक विश्वासी और पासवान को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने खुले शब्दों में एक शब्द को बोला है, मत्ती 22 उसका 21, जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर को
देना नहीं था नए नियम के अनुसार, तो यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो? हालेलुया। क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि जो सरकार का वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो? जब आपका प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होने के बाद, प्रभुओं का प्रभु होने के बाद, वो उस सिद्धांत को लेकर चलता है जो बाइबल का पुराना सिद्धांत कहलाता है, जो बाइबल की नींव कहलाती है, और जो आशीषों को पाने के लिए और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, परमेश्वर के साथ वाचा बांधकर उससे आशीष पाने के लिए जो जरिया है, अगर आप उस नींव को ही हटा देंगे तो आपका मकान बिना नींव के गिर जाएगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। एक तीसरी बात, बाइबल में अगर आप जानते होंगे तो दसवांश देना सबसे पहले किसने आरंभ किया? बाइबल के अनुसार दसवां भाग सबसे पहले किसने देना शुरू किया? इब्राहिम। ताली बजा सकते हैं। सबसे पहला इब्राहिम ने दसवांश देना शुरू किया। किसको दिया? मलकीसेदेक। किसको दिया? मलकीसेदेक। हाजी, जो एक बहुत प्यारी बात है, मैं उन लोगों से इन बातों को कहता हूं और ऐसे पासवानों से भी बातचीत करता हूं जो इस बात को कहते हैं कि दसवांश नहीं देना चाहिए। पुराने नियम में सबसे पहले इब्राहिम ने दसवांश दिया मलकीसेदेक को, और नए नियम के अनुसार मलकीसेदेक की रीति पर ही यीशु मसीह सेवकाई के लिए आया। जो आप इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, 7 और 8वें अध्याय में मलकीसेदेक की रीति पर यीशु मसीह दुनिया के अंदर सेवा करने के लिए आए। जो पुराने नियम के अंदर मलकीसेदेक को दसवांश दे सकते हैं, तो नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जो मलकीसेदेक की रीति पर सेवा करने के लिए आया, क्यों नहीं देते? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन का उपवास रखा, शायद आपको मालूम होगा, शैतान यीशु की परीक्षा लेने के लिए आया और 3 तरीके की परीक्षा लिया। पहले, इंसान किसके लिए जीता है इस दुनिया में? रोटी के लिए। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार यीशु मसीह के लिए क्या था? तू इस पत्थर को बोल दे रोटी बन जा और अपनी भूख को मिटा, क्योंकि तू 40 दिन से उपवास में है, तेरे शरीर में ताकत नहीं है। तो यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का जन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन के द्वारा जीवन को पाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, जब प्रसन्न किया शैतान ने यीशु मसीह को, तो क्या बोला? अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे हाथों में उठा देंगे। ये किस प्रकार से नीचे गिराने वाली बात थी? आज बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ने के लिए तैयार हो जाते और क्या बोलते मालूम है? प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है तू बचाएगा, मैं कूदा ही तो था, तूने बचाया क्यों नहीं? ये ठीक वैसे एक कहावत बैठती है। एक बार एक व्यक्ति टी-शर्ट बेचने के लिए कुतुब मीनार गया। याद रखिए, टी-शर्ट बेचने के लिए कुतुब मीनार गया और बोला कि ये टी-शर्ट
सबसे अच्छी और गारंटेड है, लंबे समय तक चलने वाली है, आप इसको ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति समझदार बोलने लगा फटेगी तो नहीं, बोला बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बोला सोच समझ के बोलना, बोला नहीं फटेगी तो कुतुब मीनार से भी पहनकर इसको कूद जाएगा तो भी नहीं फटेगी। तो इस समझदार व्यक्ति ने पता क्या किया, टी शर्ट खरीद लिया, कुतुब मीनार पर चढ़ गया और कूद गया। टी शर्ट नहीं फटी पर खुद फट गया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं परीक्षा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और यीशु मसीह ने क्या बोला, लिखा है परमेश्वर की परीक्षा मत करना। जब शैतान ने देखा कि दोनों वार मेरे खाली चले गए हैं, अब तीसरा वार यीशु मसीह के ऊपर उसने करना शुरू किया, जिसके सामने इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यक्ति गिर जाता है, फंस जाता है। वो क्या है, धन दौलत। धन दौलत वहाँ काम न आवे, और न आवे ज्ञान प्रभु जी, तुम बिन कौन करे मोहे पार। हालेलुया। धन दौलत भी धरी की धरी रह जाती है। आज ही जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब शैतान ने यीशु से कहा मुझे एक बार दंडवत कर, क्या कर, एक बार मुझे दंडवत कर दे, और इस दुनिया के अंदर जितना भी ऐश और आराम है सब तुझे दे दूं, सब। यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या बोला, बाइबल में लिखा हुआ है, अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने दंडवत नहीं करना, क्योंकि उसने कहा है तू पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये धन दौलत रुपया पैसा परमेश्वर खुद दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के नियम को हमें समझना है। मैं इसलिए बार बार इन चीजों के लिए कहता हूं कि परमेश्वर के लिए ईमानदार बने, परमेश्वर के लिए खरा बने, और ऐसा करने के कारण आप परमेश्वर को टेस्ट कर सकते हैं। और बाइबल हमें बताती है, जब हम परमेश्वर के लिए जब तैयार होते हैं, आज ही जो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि जब तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाए, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। मैं आज जो आशीष पाया हूं, आज परमेश्वर मुझे यहां तक लेकर आया है, आप लोग भी शायद जानते हैं, मैंने कभी भी अपनी मुट्ठी को बंद नहीं रखा। अगर चर्च का कोई भी विश्वासी, कोई भी पास्टर मेरे पास आया और बोला कि हमें ऐसा जरूरत है, ऐसा काम पड़ गया, फंस गए, ये हो गया, वो हो गया, जहां से भी हुआ, जैसा भी हुआ, उनके लिए मदद किया। पर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिन्होंने मदद के समय हाथ बढ़ाया, लिया, पर देने के समय आनाकानी करना शुरू कर दिया। और वचन हमें इस बात को सिखाता है, और मैंने अपने जीवन के अंदर इस चीज का एक्सपीरियंस लिया है कि परमेश्वर के सामने जितना आप खरा बनेंगे उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर के वचन में एक बात और लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना उसका 2 का 15 से 17 पद, पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 पद। और यहाँ पर संसार से प्रेम नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है। जब आप संसार से प्रेम करेंगे
तो समझ लीजिए आप परमेश्वर से वैर करेंगे। और परमेश्वर से वैर करने का मतलब है आप परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के हैं, क्योंकि शैतान ही है जो परमेश्वर से वैर करते आया है और आज भी वैर करता है। वो परमेश्वर के लोगों से वैर करता है, उसे चिढ़ है, उसे नफरत है उन विश्वासी लोगों से जो सच्चाई और खराई के साथ चलते हैं। अजीजो, आप परमेश्वर को देखिए, प्रभु यीशु मसीह को देखिए। वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की किताब 8 के 9वें पद में, वो तुम्हारे लिए गरीब बन गया, सूरज छोड़कर आया, पृथ्वी के ऊपर आया, तुम्हारे लिए गरीब बना ताकि तुम उसके गरीब होने के कारण अमीर हो जाओ। हालेलुया। उसके गरीब होने के कारण तुम अमीर हो जाओ। अजीजो, आज प्रभु का प्रेम इसी बात को दर्शाता है। मैं आज एक बात और बताना चाहूंगा। इब्राहिम, सबसे पहले इब्राहिम ने दान और दशवांश के विषय में देना शुरू किया और उसको देखकर, अपने पिता को देखकर, जब इब्राहिम पिता बन गया, बाइबल में लिखा है उसके बेटे पोते ने भी प्रभु के लिए दशवांश निकालना शुरू किया। एक व्यक्ति का जिक्र है, याकूब, जो इब्राहिम का पोता था। उसके विषय में ऐसा लिखा हुआ है, जब याकूब अपने पिता के घर को छोड़कर अपने भाई के डर की वजह से भाग रहा था, तो एक ऐसी जगह जाकर वो लेटा जो एक पहाड़ी एरिया था, और सोते समय उसने एक ऐसा स्वप्न देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी लटकी हुई है और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से स्वर्ग पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। याकूब डर की वजह से उठ गया, उसकी नींद भी पूरा नहीं हुआ, और उसने जाना कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर के सामने उसने एक मन्नत मांगा। क्या मन्नत मांगा मालूम है? तू मेरे परमेश्वर, मेरे दादा मेरे पिता का परमेश्वर है, मैं तुझ में भरोसा रखता हूं, यदि तू सच्चा है तो मेरी यात्रा को सफल कर। यदि तू सच्चा है तो मेरी यात्रा को सफल कर। जो तू मुझे देगा उन सारी चीजों का 10वां भाग मैं तुझे तेरे महिमा के लिए दूंगा। और एक वाचा बांधा प्रभु के साथ, और वो चल दिया एक अनदेखे देश की ओर जो उसके मामा का देश कहलाता था। बाइबल में लिखा है, जब वो अपने मामा के घर में पहुंचा तो वहां पर कई सालों तक उसने अपने मामा के साथ रहते हुए कार्य किया। उस समय भेड़ बकरी गाय बैल ये ज्यादा होती थी। तो याकूब ने अपने मामा से बोला कि मैं फ्री में आपके घर रोटी नहीं खाऊंगा, आप मेरे लिए मजदूरी ठहराएं ताकि मैं उस मजदूरी में से आपको दे सकूं और उसी के अनुसार मैं खाना खा सकूं। मजदूरी उसके लिए ठहराई गई। बाइबल में लिखा है जो मजदूरी याकूब के लिए ठहराई गई, उसके मामा जो बाद में उसका ससुर भी बन गया, उसने उसकी मजदूरी को कई बार बदल दिया, कई बार। और देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितनी बार भी याकूब के मामा ने याकूब की मजदूरी को बदला, उतना ही याकूब को परमेश्वर ने और आशीष दिया। और कुछ समय के अंदर वो अपने मामा से भी धनवान व्यक्ति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो अपने मामा के घर को छोड़कर निकला, अपने घर की ओर वापस आ रहा था,
देखिए, अकेला गया था, उसके बाद उसके पास 13 बच्चे उसको मिले, 2 पत्नी मिली और अनगिनत धन दौलत, घोड़े, गाय बैल, भेड़ बकरियां इतने थे, इतने सैनिक थे, इतने उसके पास नौकर चाकर थे, जो उसके मामा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरे घर में काम करने वाला व्यक्ति एक दिन मुझसे भी इतना धनवान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने इतना आशीष क्यों पाया? क्यों पाया मालूम है? क्योंकि उसने प्रभु के साथ वाचा बांधा था। क्या वाचा? प्रभु यदि तू मेरी यात्रा को सफल करे और जो तू मुझे देगा उन सारी चीजों का 10वांश मैं तुझे। अजीजों, प्रभु ने उसे आशीष देना शुरू किया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार इन बातों को सीखेंगे और देखेंगे तो मूसा ने इन बातों के लिए एक नियम बना दिया कि हर एक चीज का, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, खेत हो, फसल हो, जमीन हो, कपड़े हो, खाने की चीजें हो, हर चीज का 10वांश प्रभु के लिए देना है। एक नियम ठहरा दिया और 12 गोत्रों में से एक गोत्र को सेवा के लिए नियुक्त कर दिया कि ये एक गोत्र तुम्हारे बीच में ना तो जमीन लेगा, ना कोई हिस्सा लेगा, पर इसका काम यह है कि प्रभु की सेवा करेगा और 11 गोत्र अपना अपना दान और 10वांश यहां लेकर आएंगे ताकि 12वें गोत्र की सारी जरूरतें। हालेलुया। एक नियम है, बाइबल में एक नियम बना दिया और उस नियम के अनुसार प्रभु आज भी कार्य करता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 10 पद को जब आप पढ़ेंगे, लूका 16:10, वहां पर प्रभु यीशु मसीह सेवकों के विषय में बातचीत करता है कि कोई व्यापारी दूर देश में काम करने के लिए गया, बिजनेस करने के लिए गया, तो उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनको कुछ तोड़े दिए लेन देन करने के विषय में। बाइबल में लिखा, जिसे 5 दिया उसने 5 और कमा लिया, जिसे 2 दिया उसने 2 और कमा लिया, पर जिसे 1 दिया उसने जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है प्रभु से ज्यादा का अधिकारी बने। जो थोड़े में विश्वास योग्य ईमानदार रहेगा, परमेश्वर उसे ज्यादा का अधिकारी बनाए। पर आज सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है? विश्वासी लोगों में थोड़े में ईमानदार नहीं है, पर परमेश्वर से अपेक्षा क्या करते हैं? मुझे घर भर के पैसा दे दे, छप्पड़ फाड़ के पैसा दे दे। सोचने वाली बात है, जब प्रभु ने जरा सा तुझे दिया, समझ लीजिए 5,000 तुझे दे दिया, तो 5,000 में ईमानदार नहीं है, प्रभु के लिए नहीं दे सकता, तो जो छप्पड़ फाड़ के परमेश्वर देगा तो कहां से तू दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी हमेशा इंसान को आगे की ओर बढ़ाती है, हमेशा। पर जो बेईमानी और चोरी है वो हमारे ऊपर एक कलंक को लगाती है, हमें शर्मिंदा होने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, थोड़े में ईमानदार रहना। थोड़े में तो प्रभु तुझे ज्यादा का अधिकारी बनाएगा। मैं इस चीज को और क्लियर करने के लिए 1-2 बातें और बताऊंगा, फिर उसके बाद फाइनली हम आज एक उदाहरण देखेंगे। समझ लीजिए कि आप 1,000 रुपए का कोई काम कर रहे हैं, कोई भी
और आप बोलते हैं ये तो 1000 रुपये है, मैं तो 1000 रुपये का ही काम कर रहा हूँ, प्रभु को नहीं देंगे तो चल जाएगा। मेरे घर में जो 20,000 रुपये कमाने वाला उसका दसवांश निकलवाने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो हमारी छोटी मोटी जो गलतियां ये छुप जाएंगी। क्या ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर आप 1000 रुपये भी कमा रहे हैं, 500 रुपये भी कमा रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए इस बात के लिए एक वाचा को बांधिए कि मैं जो भी कमा रहा हूं प्रभु इसको तू जानता है। एक होता है सैलरी, एक होता है डेली वेज। याद रखिए, डेली वेज का मतलब होता है जो हर दिन काम करते, जैसे रिक्शा चलाना, काम करने के लिए जाना, कभी सफेदी का काम मिल गया, कभी मजदूरी का काम मिल गया, कभी नहीं मिला। वे लोग कहते हैं कि हम कैसे अपना दसवांश निकालें, क्योंकि हमारा तो रेगुलर ही नहीं है। तो मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, आप 30 दिन, आपके पास 30 दिन 31 दिन का टाइम होता है पूरे महीने के अंदर, आप प्रभु के सामने एक वाचा बांधिए, मैं एक दिन की कमाई, चाहे वो 100 रुपये हो चाहे 1000 रुपये हो, एक दिन की, महीने में एक दिन की कमाई प्रभु तेरे लिए दूंगा। एक दिन की एक झाड़ी समझ लीजिए, मैं प्रभु तेरे लिए दूंगा। यह आपका कमिटमेंट हो जाएगा, और उसके लिए आप ईमानदारी से आप अपने हाथ को बढ़ाइए। ईमानदारी से प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। वहीं से समझ लीजिए आपके लिए जागने के लिए और आशीष पाने के लिए एक नया सवेरा बनकर आपके लिए परमेश्वर का वचन हो जाए। एक दूसरी बात है कि आप डेली लेकर आ रहे हैं, डेली जो लेकर आ रहे हैं, आप 20 रुपये कमा के लेके आए, उसमें से 2 रुपये गुल्लक में डालना शुरू कर। आपने 500 कमाए, 50 रुपये गुल्लक में डालना शुरू कर। उस पैसे को हाथ मत लगा। जब आपका समय पूरा हो जाए, 1 महीना 15 दिन, जब आप चाहते हैं तो उसको प्रभु के राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए आप लेकर आइए। बड़ी से बड़ी दिक्कत परेशानी आने के बाद भी आप उसको हाथ मत लगाना। और यदि इतनी मजबूरी आ जाती है कि आपको वो प्रभु का पैसा आपको इस्तेमाल करना पड़े, तो प्रभु के सामने ये वाचा भी बांधना है, प्रभु मैं आपके रखे हुए पैसे को इस्तेमाल कर रहा हूं, पर मैं इसको बढ़ा कर दोबारा रखूं। मैं आज आपको गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, आप 3 महीने से 6 महीने के बीच में ये काम करके देखिए ईमानदारी से, प्रभु कभी भी आपके मुंह को लज्जित नहीं होने देगा। आपको इतने आशीष देगा, इतने आपको बरकत देगा। आप जो दसवांश दे रहे हैं, आप दसवांश से भी बढ़कर देने के लिए आपका मन करेगा। जब दसवांश में आपको परमेश्वर इतना आशीष दे सकता है, तो दसवांश से बढ़कर आप करेंगे तो प्रभु आपको कितना आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने एक वाचा के साथ अपने आप को लेकर आना है। मैं अंतिम 2 उदाहरण बाइबल के अनुसार दूंगा। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र है, कुरनेलियुस। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति का नाम है कुरनेलियुस। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय। कुरनेलियुस ने क्यों आशीष पाया? ध्यान देना मेरी बात को, ये फाइनल उदाहरण मैं दे रहा हूं। कुरनेलियुस ने, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं ये नए नियम की बातें हैं, पुराने नियम की बातें नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नए नियम में दसवां देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चर्च आ जाइए, आपको दसवां देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आए, आपको ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपके आशीषों को रोकने के लिए, आपको प्रभु से दूर करने के लिए और आपके जीवन के अंदर श्राप को लेकर आने वाले लोग हैं, जो दान और दसवां देने से मना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था
स्वर्गदूत आकर उसको शुभ संदेश दिया है। और क्या दिया है? तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंची है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कुरनेलियुस ने आशीष पाया। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में और पहले इतिहास के अंदर अगर देखा जाए कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर आगे अगर उंडेला गया है तो कुरनेलियुस का परिवार था। हालेलुया। सारे नियम को, सारे सिद्धांत को प्रभु की आत्मा ने तोड़कर आत्मा को ऐसे बहाया जैसे कि बाढ़ के पानी को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस के लिए परमेश्वर की ओर से संदेश आया कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। याद रखिए, आप किसके लिए दे रहे हैं? आप किसके लिए दे रहे हैं? क्यों देना जरूरी है? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मलाकी की किताब में जाएंगे तो वहां पर साफ लिखा हुआ है 3रे अध्याय में, जो प्रभु के लिए दान और दशवांश नहीं देते वे चोर हैं। वो प्रभु की चोरी करते हैं और इसी कारण उनके ऊपर श्राप भी है, बीमारियां भी हैं, समस्याएं भी हैं। और प्रभु आसमान को उनके लिए बंद कर देता ताकि उनके खेतों पर भी बारिश ना हो। हालेलुया। वहां पर लिखा है सब अन्य जातियां भी यही करती हैं। जो प्रभु के लिए देना है नहीं देते, डॉक्टरों के पास दूसरी जगह जा जाकर पैसा बर्बाद कर देंगे, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। अजी जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर ज्यादा का अधिकारी उसे बनाता है। कुरनेलियुस के घर में स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उसे संदेश दिया कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान प्रभु के सामने पहुंचे हैं। उसने आशीष पाया। पर एक दूसरा उदाहरण और है बाइबल में, जिन्होंने आशीष नहीं पाया बल्कि अपने जीवन में मृत्यु लेकर आ गए ना देने के कारण। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर हनन्या और सफीरा जो पति पत्नी हैं, उनके विषय में लिखा है। आज ही जो याद रखे, जो पति पत्नी है, इस बात को ध्यान देना, आपके घर के अंदर क्या आपके जीवन में कहीं ये चोरी चालाकी तो नहीं चल रही है? अगर चल रही है तो आप अपने आशीषों को खोते हुए जा रहे हैं। हनन्या प्रभु के दास के पास पहुंचा और जो देना था, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने एक भूमि बेची, प्रभु के सामने वाचा बांधा कि हम अपनी भूमि बेचकर इसका पैसा प्रभु के लिए देंगे। देखिए दशवांश है, दशवांश के विषय में यहां पर है या उससे बढ़कर है? पूरा पूरा का पूरा जितने की बिकेगी सारा पैसा प्रभु के लिए देंगे। पर दोनों पति पत्नी ने आपस में बातचीत किया और उनके अंदर एक लालच आ गया। शैतान ने उनके अंदर में एक लालच डाल दिया। क्या? प्रभु के दास को क्या मालूम है कि कितने की बिकी है? इसमें से कुछ हिस्सा लेकर क्या करो, अपने घर में रख लो, कुछ दे दो। अगर पूछे तो बोलना इतने में ही तो बिकी है। कई बार इस तरीके के लोग होते हैं, झूठ बोलने के लिए दुकानदार को भी बोल देते हैं। अगर कोई आए पूछने के लिए ये सामान कितने का, बोलना इतने का ही तो है जितना ये बोल रहा है। समझ में आ रहा ना? और वो उतने का सामान नहीं लेके आया, कम रेट में लेकर आया। एक भाई मेरे से इसी बात से नाराज हो गया। उसकी मम्मी ने 2 पंखे मंगाए अपने घर के लिए, अपने बेटे से। याद रखिए, पंखे मंगाए, वो पंखे लेके आ गया। जो बिल था, पंखे का जो बिल था, जो उस पे बना के दिया था, उसमें एक पंखे का रेट था 1200 कुछ रुपए का। और पंखे का जो डिब्बा होता है ना, जिसमें पंखा
बंद करके दिया जाता है, उसमें था 1800 रुपये कुछ रुपए का। हाँ, तो इस बेटे ने अपनी मम्मी से पता क्या बोला, डिब्बे पे देख ले कितने का है। 1800 रुपए का एक पंखा, मैं 1800 का लेकर आया हूं। 2 पंखा लेके आया 3600 रुपए के। पर बिल कितने का था? 2400 रुपए का। और वो बिल मैंने देख लिया। उसकी मम्मी को शायद समझ में नहीं आया, इतनी समझदार थी या समझ लीजिए सीधी थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आप अपनी मम्मी से झूठ बोल रहे हो, सब कुछ तो इसका तेरा ही है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो बोलने लगा मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा बिल कितने का है? वो गलती से उसका सामान निकालते समय बिल गिर गया और मैंने चेक कर लिया। मैंने कहा ये तो इतने का है, चलो दुकान पर चलो कितने का है? मैंने क्यों झूठ बोल? मैं उसकी मम्मी को बोला तुम्हारा लड़का एक नंबर का झूठा और मक्कार है, जो अपनी मम्मी को ही चूना लगा रहा। देखिए बाद में आपको मालूम है वो मेरे से इतना नाराज हो गया, इतना, मेरे से जय मसीह तक बंद कर दिया, आज तक दोबारा नहीं बोला, चर्च में भी आना जाना बंद कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। यहां पर हनन्या ने अपनी औरत को क्या बोला मालूम है? अगर प्रभु का दास पूछे कितने की बिकी, तो बोलना इतने की बिकी जितना ये लेके आया है, इसको मत भूलना जो घर में रख दिया है। हालेलुया। प्रभु के दास ने पूछा इतने की बिकी? हाँ इतनी की बिकी है। तू सच बोल रहा है? मैं कभी झूठ बोलता हूं? तो प्रभु की आत्मा से झूठ बोल रहा है। अभी भी बोल दे। वो इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तुरंत से क्या हो गया? खत्म, तुरंत खत्म। उसको लेकर दफनाने के लिए, मिट्टी देने के लिए लोग चले गए। अभी वो दरवाजे पर ही आ रहे थे, उनसे पहले उसकी औरत भी आ रही मुस्कुराते हुए। उसके पति को शायद हो सकता है पेप्सी और बर्फी मिल रही होगी वहां पर, क्योंकि पैसा देने के लिए आया प्रभु के भवन के लिए। पतरस ने उससे भी पूछ लिया, बहन वो जो जमीन बिकी थी कितने की बिकी थी? वो भी क्या बोल रही है? उतने की तो बिकी थी। कितने की? मेरा पति जितना लेके आया उतने की बिकी जितना मेरा पति लेके आया। सच बोल दे, देख तेरे पति को गाड़ने वाले अभी घर में वापस भी नहीं आए, अभी दरवाजे पर ही है। सच बोल दे। वो भी क्या बोल रही है? नहीं, खत्म, दोनों पति पत्नी खत्म। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, पति भी मर गया, पत्नी भी मर गई, वो पैसा किसी काम का रहा नहीं। प्रभु से क्यों झूठ बोलना है? क्यों झूठ बोलना है? हालेलुया। देखिए दोनों ने मिलकर झूठ बोला, दोनों एक बने रहे। शायद मरने के बाद भी दोनों को एक ही कब्र में डाल दिया होगा कि चलो दोनों आपस में मिले रहो। यहाँ बाइबल हमें एक बात को बताते हैं, यहाँ पर अपने लिए कहां पर धन इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। याद रखिए अभी एडमिशन ओपन है, स्वर्ग में नाम लिखाना शुरू कर दीजिए, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एडमिशन का बोर्ड हट जाए और दरवाजा बंद हो जाए। वो समय आ रहा है अजी, जो वो समय आ रहा है। बाइबल में लिखा भी दरवाजा खुला हुआ है, पर एक दिन ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है। फिर आपका धन, आपका दौलत किसी भी काम का नहीं रहेगा। उस समय केवल एक ही काम रहेगा, रोना और आंसू बहाना। उस समय आपके आंसू को भी कोई पहुंचने वाला नहीं। अजीजों, आज हम इतने ज़्यादा सिंसियर हो चुके हैं या इतने ज़्यादा चालाक बन चुके हैं, जहाँ पर परमेश्वर का नाम आता है तो हम परमेश्वर को अंगूठा दिखा देते। और इसी कारण हमारे जीवन को आप जांच कर देखिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो लोग प्रभु के लिए ईमानदार हैं,
आप खुद अपने आप में गवाही हैं कि प्रभु ने क्या आपको कहीं किसी भी ऐसे हालात में छोड़ा जहां पर आपको देने में पछतावा करना पड़ा? कभी भी नहीं, क्योंकि प्रभु आपको वहां से संकट से भी निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु के राज्य में जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। आज आपका धन कहाँ है और आपका मन कहाँ है? हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।